नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक मिज़ोरम पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मिज़ोरम जो है एक पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। 2025 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब साथ के साथ अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ एक और आया है जो कि मिज़ोरम के इतिहास में एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इससे क्या होगा कि मिज़ोरम का जो उपलब्धि हुई है, इससे मिज़ोरम का जो दिशा और दशा जो बोलते हैं वो दोनों बदलने वाला है। क्योंकि जो अपना एक रेलवे का कनेक्टिविटी है वो मिज़ोरम की जो राजधानी आइजवाल वहाँ तक कंप्लीट हो गई है। पूरा आइजवाल तक तो कंप्लीट नहीं बोलेंगे, आइजवाल से 20 किलोमीटर पहले एक सारंग जगह पड़ता है, वहाँ तक ज़रूर रेलवे लाइन का कंप्लीशन हो गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इस रेलवे लाइन के बन जाने से? तो इससे फ़ायदा यही होगा कि जो मिज़ोरम के लोग हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का एक था खर्च, जो काफ़ी ज़्यादा खर्च है। जैसे मान लीजिए कि अगर उनको देश के दूसरे हिस्से में जाना है तो उसके लिए उनको असम आना पड़ता था, फिर असम से आकर के फिर उनको ट्रेन पकड़ना रहता था, या फिर जो भी है एक अपना वहाँ से ट्रेन अगर उनको पकड़ना है तो उनको असम आना पड़ता था। लेकिन अब ये जो झंझट है ये ख़त्म हो गया है। इनको वहाँ से भी अब अपने घर के पास से यानी कि आइजोल से भी मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में वंदे भारत और साथ के साथ राजधानी एक्सप्रेस का भी ट्रायल किया गया है। लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से स्वीकृति दी गई है कि भाई इतने किलोमीटर के रफ्तार तक जो है जो रेलवे लाइन है उस पर गाड़ी चल सकता है। अभी ये जो परियोजना है ये बैराबी से सारंग तक है, जिसकी कुल लंबाई जो है 51.5 किलोमीटर के लगभग है। अब इस 51.5 किलोमीटर के अंदर में लगभग 48 छोटे बड़े टनल हैं और साथ के साथ 87 छोटे बड़े पुल हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो एक पुल नंबर 196 है वो लगभग 104 मीटर ऊंचा है, जो कि अपना जो कुतुब मीनार है उससे लगभग 42 मीटर ऊंचा है। अब ये भारत का दूसरा ऐसा सबसे ऊंचा पुल है। पहले स्थान पर जो अपना चिनाब ब्रिज जो हाल फिलहाल में जम्मू से कश्मीर को जोड़ने के बीच में जो एक बना है वो है, और दूसरे नंबर पर ये पुल संख्या 196 वाला है। अब इस रेलवे कनेक्टिविटी के हो जाने से एक तो सबसे पहले मिज़ोरम की जो जनता है उनका खर्च बचा। अब साथ के साथ जो देश की सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। जब मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो उसका जो सबसे मेन जो विज़न था, जो सबसे ज़्यादा उसको उनका ध्यान देने का एक अपना था कि जो बॉर्डर एरिया है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कैसे किया जाए। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जितने भी बॉर्डर एरिया है, चाहे वो लेह लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे पाकिस्तान से जुड़ा इधर कश्मीर का क्षेत्र हो, या चाइना से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, या नेपाल से जुड़ा हुआ देश का क्षेत्र हो, या भूटान से जुड़ा हुआ जो भी है बॉर्डर एरिया के पास, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है, जो कि कांग्रेस के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ सोचा गया था, और मोदी सरकार आने के बाद उस पर प्रॉपर ढंग से काम किया और उसको बहुत हद तक कंप्लीट भी किया है। अब मिज़ोरम के पास जो ये रेल परियोजना कंप्लीट हुआ है तो उससे अपना जो सिक्योरिटी जो है उस पर कैसे असर डाल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मिज़ोरम जो राज्य है उसके आसपास में 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा हमारे देश से लगती है। एक तो पहला बांग्लादेश है, दूसरा मिज़ोरम। अब आपको पता है कि मिज़ोरम में कई सालों से लगभग 2022 के आसपास से अराकन आर्मी और साथ के साथ जो वहाँ की मेन आर्मी है उसके बीच में लड़ाई चल रहा है तख्ता पलट के लिए, और ये लड़ाई लगातार चलते जा रहा है। और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश से कुछ हिस्सा कटने वाला और म्यांमार से कुछ हिस्सा कट कर एक नया देश फॉर्मेशन होने वाला है। उसी के लिए ये सारा जो लड़ाई है ये चल रहा है। बांग्लादेश में भी अस्थिरता का माहौल है जब से शेख हसीना को हटाया गया है तब से। अब ये जो दोनों देश हैं कहीं ना कहीं भारत के एक तरह से जानी दुश्मन है, और इन दोनों का जो पड़ोसी है चाइना वो सबसे बड़ा
दुश्मन है। तो अब इससे फ़ायदा, इस कनेक्टिविटी के हो जाने से फ़ायदा ये होगा कि कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन अगर बन रहा है तो तुरंत हमारी जो आर्मी है, जो पैदल आर्मी है, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएगा, या अगर कुछ वेपन अगर पहुँचाना है या कुछ भी, तो ईज़िली वहाँ पे जा सकता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो रेल कनेक्टिविटी जो आइजोल तक हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी, और साथ के साथ मिज़ोरम की जो जनता है उसके लिए भी।